नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिनको टिकट लेना है, जिनका टिकट कटना है, वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है, किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं होता है, सांड घूम रहे हैं, गाय कट नहीं रही है, ऐसा दावा किया जाता है, हिंदुत्व की सरकार कही जाती है। उसी पार्टी के सरकार के एक विधायक ने योगी जी की सरकार के ऊपर, अपनी खुद की सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जो गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा सीट से विधायक हैं। इन्होंने कहा है, गाय बेटी सुरक्षित नहीं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी ही सरकार पर भड़के। सुनिएगा इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हम इनके बारे में आगे आपको बताते हैं। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। आपने देखा इन्होंने क्या कहा। बीजेपी विधायक बोले यूपी में मुख्यमंत्री की नहीं सुनते अधिकारी। आप सोचिएगा, योगी जी की सुनवाई नहीं होती है। ये कोई सपा का कार्यकर्ता, सपा का नेता, विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं। हकीकत बयां कर रहा हूं। ये कह रहे हैं अफसर घर्षण की आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं। बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर के बयान पर अखिलेश का पलटवार। उसके बाद सत्ता की रस्साकसी में जनता और सरकारी कामकाज पिस रहा। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के बयान पर बोले अखिलेश। विधायक गुर्जर का बड़ा बयान, गाय 50,000 गाय बोला गया है इनके द्वारा, प्रतिदिन कट रही है। और उसके बाद बोला है इन्होंने, बेटी सुरक्षित नहीं है। सपा कांग्रेस के एजेंट हैं कुछ अधिकारी, यानी कि अपनी ही सरकार में प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक। इनको लेकर कहा जा रहा है मेन मामला इनका ये तो है ही, क्योंकि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं इनका मामला है भैया लोनी विधानसभा से। ये विधायक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लोनी विधानसभा से विधायक है। अब आने वाले समय में जो चुनाव होगा 2027 में, तो यहां के लिए बताया जा रहा है कि जो नंद किशोर गुर्जर हैं, इनका पत्ता कट सकता है। क्यों कट सकता है, उसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार 8,676 वोटों से जीते थे, और यहां पर मदन भैया चुनाव जीते आरएलडी के 1,18,734 वोटों से, मतलब 2 नंबर पर थी। मदन भैया आरएलडी के यहां से चुनाव हार गए थे। आने वाले चुनाव में यहां पर आरएलडी की मजबूत दावेदारी है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई है राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी। अब कहा जा रहा है कि भाई 2027 तो अभी दूर है,
भारतीय जनता पार्टी इनका टिकट काट करके यहां पर आरएलडी को मौका दे सकती है, क्योंकि आरएलडी का प्रत्याशी महज 8,676 वोटों से सपा के गठबंधन से हार गया था। तो इसको लेकर कयास अब तेज हो चुके हैं कि जो नेता हैं वो अपनी अपनी कोई ना कोई सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहां पर बहुत अच्छा रहा है। 17 में भी नंद किशोर गुर्जर 42,000 वोटों से जीते और 2022 में महज 8,676 वोटों से जीते। उसके बाद देख सकते हैं 2012 में यहां पर बहुजन समाज पार्टी जीती थी 2012 में। तो कहने का मतलब आने वाले समय में यहां पर इनका टिकट कटने का पूरा अब डर और भय इनके ऊपर व्याप्त हो चुका है और इसको लेकर के अब कवायद की जा रही है कि अपनी सीट को सुरक्षित रखने के लिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी में रहें तो कम से कम अपनी सीट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजियां ऐसी करते रहें ताकि हमारी लोकप्रियता बढ़े। हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर माने जाते हैं नंद किशोर गुर्जर और आने वाले समय में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ भी रास्ता खोजेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी शर्तों में कह दिया है, हालांकि शर्तें कितनी मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी वक्त लगेगा, कि हम अपने ही कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। तो अब टिकट की रस्साकसी, अपनी सीट को सुरक्षित करने की रस्साकसी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में बड़े पैमाने पर टिकट काटेगी और नंद किशोर गुर्जर जैसे नेता जो अपने ही सरकार के खिलाफ, सोचिएगा, अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा आशीष पटेल को, आशीष पटेल भी इस समय खुलकर बोल रहे हैं अपनी सरकार से ही, अपनी पुलिस से ही, अपनी एसटीएफ से ही उनको खतरा सता रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब आप कहीं फंसोगे तो सच्चाई यही है कि योगी जी जल्दी बख्शते नहीं हैं। जो उनका पार्टी के अंदर ही जो लोग उनकी बात नहीं मानते, उनसे थोड़ा उल्टा चलते हैं, अमित शाह के नेतृत्व में काम करते हैं, मोदी के नेतृत्व में ज्यादा काम करते हैं, तो योगी जी इन लोगों को खास करके अपनी ही पार्टी के लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा संजय निषाद को लेकर भी खबर है कि संजय निषाद तो खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने हमारे बेटे को हराया और बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। यानी कि बीजेपी के अंदर भी 2, 3, 4, 5 गुट अलग अलग फैल रहे हैं। आने वाले समय में इन जैसे नेताओं की राजनीति, चाहे ये बीजेपी में रहे या बीजेपी टिकट दे या ना दे, ऐसे नेताओं के जो बड़बोले हैं, बयानबाजियां ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, इनको जनता माफ नहीं करेगी। तो अपनी जुगाड़ और सिटिंग के चक्कर में अब ये लोग कहीं ना कहीं बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं, अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं ताकि नंबर बढ़े, क्योंकि अमित शाह के द्वारा, मोदी जी के द्वारा ऊपर से टिकट मिलना है। तो विधायक, बीजेपी के विधायक बीजेपी की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।